हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मीना संजय वल्दिया व्लॉग में। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन। तो देखिए, सबसे पहले मॉर्निंग में मैंने बच्चों के लिए नाश्ते में जो बनाना है वो है चावल का आटा। इसकी तैयारी मम्मी ने शाम से कर दी थी, मतलब कि इसमें अजवाइन वगैरह डाल दिया था जिससे बच्चों को गैस ना हो। और ये थैले में आप देख सकते हो हरी सब्जी मैंने रात से इसलिए कट करके रख दी थी क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा लग जाता है टाइम। लेकिन अगर आप लोग रखो तो ऐसे स्टोर करके रखना जैसे कि मैंने उस पन्नी में रखा था, और उससे पानी जो है सारा निकल जाता है। उससे क्या होती है, हरी सब्ज़ी ख़राब नहीं रहती। और एकदम देख सकते हो आप, सब्ज़ी बिल्कुल ग्रीन और एकदम फ्रेश लग रही है कि जैसे कि मैंने अभी मॉर्निंग में काटी है। बट मैंने ये मॉर्निंग में नहीं काटी है, मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, तो इसलिए मैं सुबह के नाश्ते की तैयारी जैसे सब्ज़ी कट करना या आटा लगा देना, अभी तो गर्मी का टाइम है मॉर्निंग में ही लगाती हूँ, तो चुटुर-पुटुर काम जो है जिससे हमें आसानी हो जाए वो मैं कर लेती हूँ रात को ही। और इसमें डाल दिया है मैंने घी और थोड़ा-सा रिफाइंड उसमें मिक्स कर दिया है ताकि बच्चों को खाँसी ना हो। और यहाँ पे उठा रही हूँ मैं अपने पुत्र को, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, इसको उठाना बहुत बड़ी महाभारत है। और यहाँ पे बनेंगे अब गरमा-गरम माड़े। तो सबसे पहले मैंने तवे में डाल दिया है घी और तेल मिक्स, और इसके बाद बनाऊँगी मैं यम्मी सा माड़ा। और माड़े सब लोगों के वहाँ पे इसको कहीं पे अलग-अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे कहीं पे चावल की रोटी बोलते हैं, कहीं पे छोली बोलते हैं, लेकिन हर जगह अलग-अलग बोला जाता है। आप लोग ज़रूर बताना आपके वहाँ पे इसको क्या बोलते हैं। पिथौरागढ़ में ये बोला जाता है माड़े। और जो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं आज उनके लिए बना रही हूँ स्कूल के टिफ़िन में माड़े, क्योंकि डेली अलग-अलग बना के भेजना होता है लंच बॉक्स भी। बच्चे भी डेली एक ही लंच खा के हो जाते हैं बोर। जैसे कि परसों मैंने बनाई थी आलू पूरी, किसी दिन पराठे और किसी दिन स्टफ़ पराठे वगैरह बना देती हूँ। तो आज है माड़े और हरी सब्ज़ी की, तो इसलिए बना रही हूँ गरमा-गरम माड़े। और इसमें लग रहा है ऊपर से घी, और जितना ज़्यादा माड़ों में घी लगाओ ना, माड़े उतने ज़्यादा टेस्टी और एकदम से होते हैं सॉफ्ट। और गरमा-गरम माड़े बनके हो चुके हैं एकदम से रेडी फ्रेंड्स। और जिसे मेरे हाथ के गरमा-गरम माड़े खाने हैं वो आ सकते हैं, और बिल्कुल यम्मी सा नाश्ता कराया जाएगा उसे। गरमा-गरम माड़े, साथ में हरी सब्जी और एक प्यारी सी अदरक मसालेदार वाली चाय। और साथ में बना रही हूँ यहाँ पे बच्चों के लिए फ्रूट्स का लंच भी तैयार कर रही हूँ, और माड़े भी चलते जा रहे हैं। साथ में रखी है मैंने बगल में चाय, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम बहुत ज़्यादा रहता है बिज़ी, तो एक साथ बहुत सारे काम करने होते हैं, तो हम लोग एक पंथ दो काज भी करते हैं। जैसे कि उधर माड़े भी पक रहे हैं, माड़े भी अल्टा-पल्टा कर रही हूँ, और साथ में चाय भी बन रही है। और यहाँ पे साथ में कट कर रही हूँ एप्पल भी, तो फटाफट से बच्चों के दोनों फ्रूट्स वाले लंच भी हो चुके हैं रेडी। और अब यहाँ पे बन रहा है मेरा काढ़ा। तो एक हाथ से मैंने पकड़ा हुआ था कैमरा, तो इसलिए मैंने छन्नी ऐसे रख के, और ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा एक हाथ पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो ये है मेरा काढ़ा। और सुबह-सुबह जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं बनाती हूँ काढ़ा, तो यहाँ पे बच्चों के लिए फटाफट से कर देती हूँ लंच पैक। और ये पता नहीं इसके लंच में क्या लगा हुआ था दक्ष के, तो मैंने करा वो साफ़। और उस इतने में आ जाती है कचरे वाली आंटी, और कचरे वाली आंटी बोलती है कचरा ला दो, तो मैं देने जा रही हूँ कचरा। तो कचरा यहाँ पचा के फिर मेरा जो दूसरा काम है फटाफट से अपने पुत्र को रेडी करना। और पता नहीं मेरे पुत्र को यहाँ पे इतनी स्माइल आ क्यों रही है। वैसे तो ये हंसता कम है, थोड़ा ऐसे ही मुंह बनाए रहता है, हर वक्त ऐसे बैठे रहता है। मैं बोलती हूँ बेटू स्माइल करो, लेकिन नहीं। फिर मैंने इसको करा फटाफट से रेडी। और इसने पहन ली थी वाली शर्ट जिसमें मैंने प्रेस नहीं मारी थी, तो फिर मैंने इसको बोला कि मैं प्रेस वाली शर्ट देती हूँ, आप वहाँ इसे वहाँ रख के आओ। तो अब ये लेके आया प्रेस वाली शर्ट, और पैंट मैंने हैंगर में टांग दी थी रात को ही। और फटाफट से लगाए बटन, क्योंकि मेरा बेटा खुद रेडी होने में बहुत ज़्यादा कर देता है लेट, तो थोड़ा मैं हेल्प कर देती हूँ तो थोड़ा हो जाता है जल्दी। और इसके बाद जो मेरा सबसे मेन काम होता है ये टाई पहनाने का। और मुझे सच बताऊँ तो फ्रेंड, आप लोग को हंसी आएगी लेकिन सच है, मेरे बेटे को आती है टाई बांधनी और मुझे टाई बांधनी नहीं आती है। जीते रहना। बाय। वाटर बॉटल पकड़ो। बाय। चलो हाँ बाय। बाय। हो गई रे मैडम तैयार। कैसा लग रहा है फिर नए स्कूल में? नहीं तो कुछ नहीं कहा था, वहम होता है लड़की को। बोल रही है सुबह सुबह मेरी बातें कर रहे हो। तू ही बच गई बातें करने के लिए। अरे मैंने सुना ना।
और गर्व को बाय करने के बाद तुरंत बाद मैंने उठाया दक्ष को, और दक्ष को उठा के मैंने बिठाया सोफ़े में, क्योंकि ये थोड़ा-सा सुस्ताता है, मतलब कि थोड़ा सोफ़े में लेटता है, थोड़ा ज़मीन पे लेटता है, इधर-उधर लेटता है। इसको 15-20 मिनट चाहिए होते हैं अच्छे से नींद खुलने के लिए, और तब तक मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फटाफट से लगा लूँ झाड़ू। और आप देख सकते हो डस्टपैड भी मेरे आगे ही रहता है। वो इसलिए रहता है कि मुझे थोड़ा-थोड़ा झाड़ू लगा के उठाने की हैबिट है। सबका अपना-अपना रूटीन और अपना-अपना तरीका रहता है झाड़ू लगाने का। तो मेरा ये रहता है, अगर ज़्यादा कूड़ा दिखता है तो मैं ना उसे उठा देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत सारा कूड़ा आ रहा है, तो इसलिए मैं उठा लेती हूँ। और उसके बाद झाड़ू कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मैं आती हूँ दक्ष को रेडी करने के लिए। लेकिन दक्ष यहाँ पे ऑलरेडी हो रहा है बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि इन दोनों भाइयों का खून पता नहीं इतना मीठा क्यों है। जब गवी भी इसके बराबर था तो गवी को भी मच्छर बहुत ज़्यादा काटते थे, और गवी के तो मच्छर के कांटे के निशान उसके पैर में अभी तक है, जो मैंने इतना गोले का तेल लगा दिया, लेकिन वो निशान मुझे नहीं लगता कि अब लाइफ में कभी जाएंगे, क्योंकि जाने होते तो अभी तक चले जाते, क्योंकि वो थे सिकंदराबाद के, और सिकंदराबाद से आए हुए हमें हो गए हैं 4 साल। 4 साल में अगर वो दाग नहीं गए तो आगे क्या जाएंगे, क्योंकि बोलते हैं कि बचपन के दाग बचपन में निकल जाएँ तो निकल जाए, वरना नहीं जाते। तो यहाँ पे दक्षु मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वो देखो इतना सड़ा सड़ा मुंह बना रहा है कि मम्मा मुझे खुजली हो रही है, मम्मा मुझे खुजली हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि हम खुजली करते हैं तो मीठी मीठी सी लगती है, लेकिन बाद में उसको हो रहा था दर्द, तो वो रो रहा था। देखो मैं पैंट पहना रही हूँ फिर भी बार बार लगा रहा है हाथ नीचे। फिर मैं उसको ऐसे ही बोल रही कि नहीं बाबू, मैं तो व्लॉग बना रही हूँ, सब आपको देखेंगे, स्माइल करो। लेकिन बच्चे हैं, स्माइल कहाँ करते हैं। वो तो अपनी ही धुन में था, सड़ा सड़ा मुंह बना रहा था। देख सकते हो आप लोग कितना सड़ा मुंह बना रहा था। फिर मैं ऐसे ही उसको थोड़ा किस विस करके मना रही थी, मेरा बाबू आइसक्रीम दिलाऊंगी, ये वो बच्चों के साथ पता नहीं कितने टंटर मंटर करने पड़ते हैं। आओ नीचे आओ, हेयर कॉम करने आ जाओ, दिखाओ। और दक्ष को मैंने रेडी कर दिया था और वो चला गया था अपने बड़े पापा के साथ, तो उतने में मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि मैं झाड़ू पोछा लगाने के बाद ही नहाती हूँ। कुछ लोग पहले नहाते हैं, लेकिन मैं नहाती हूँ झाड़ू पोछा करने के बाद, क्योंकि डस्टिंग वगैरह होती है तो उसके बाद नहाना मुझे ठीक लगता है। और सुबह दिया बत्ती जो है वो सब करती है सासू मॉम, तो दिया बत्ती का काम होता है मम्मी का, नहा धो के दिया बत्ती करने का। और इसके बाद मैं मार रही हूँ अपने सूट में प्रेस, क्योंकि मुझे जाना है गवी के स्कूल। और गवी के स्कूल मुझे इसलिए जाना है, अभी बताती हूँ आपको। मैं रेडी हो चुकी हूँ गवी के स्कूल जाने के लिए, और बस काम हो जाना चाहिए मेरा, और बाकी तो क्या है। चप्पल नहीं बदल ले। और मैं और मेरी सासू माँ हो रहे हैं सेम सेम ब्लू कलर के। और यहाँ से लेती हैं मम्मी जिनके से मिलने गई थी उनके लिए स्वीट्स, और यहाँ पे हम दोनों सास और बुआरी बैठ जनू गाड़ में। और फिर हम यहाँ फर्स्ट क्लास का गरवा स्कूल उल्ला, और गरवा स्कूल उल्ला कुछ भी हम बिना फैजल पाठ अलग अलग। मैं जा रही हूँ APS, मम्मी को जाना है अपने ऑफिस। मम्मी चली ऑफिस, और अगर मेरा काम हो जाएगा तो फिर, मतलब अगर काम जल्दी हो जाएगा तो फिर हम लोग करने वाले हैं विशाल से शॉपिंग, बट काम होगा तभी, पहले काम उसके बाद शॉपिंग। और गौरवान्वित के स्कूल में पहुंच चुकी हूँ, और गवी के स्कूल चाहे दक्ष के स्कूल किसी के स्कूल में भी जाओ, मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। एक बस पास में मुझे कराने थे प्रिंसिपल सर के साइन और मोहर, जो हो चुका है। अब मुझे जाना है स्टेशन हेडक्वार्टर। और स्कूल के 2-3 चक्कर लगा के मैं थक चुकी थी तेज़ धूप के कारण, तो यहाँ पे मैंने पिया गन्ने का जूस। और मैंने भैया से बोला कि भैया मुझे बिल्कुल एकदम चिल वाला ठंडा वाला चाहिए गन्ने का जूस, तो भैया ने मुझे बिल्कुल ठंडा वाला बना के दिया, जिसे पी के मैं बहुत ज़्यादा हुई रिलैक्स। और उसके बाद फिर मैं बैठ गई यहाँ से गाड़ी में और स्टेशन हेडक्वार्टर के लिए। फिर मैं पहुँची स्टेशन हेडक्वार्टर, और स्टेशन हेडक्वार्टर जाते ही मेरा काम हो गया। और अब गवी का बस पास मिलने वाला मुझे 7 या 8 तारीख को। और स्टेशन हेडक्वार्टर से आके मैं सीधे पहुंची विशाल पे, और विशाल हाई पे तो थोड़ा बहुत शॉपिंग तो बनती है। और ये चश्मा मैं पहन के देख रही थी, लेकिन उतना मज़ा आ नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने वापस इसको रख दिया इसी के स्थान पर। और फिर मैंने और चीज़ें भी देखी, और ज़्यादा तो शॉपिंग करी नहीं। फिर मैं ये दूसरा भी ट्राई करी थी, लेकिन ये तो मेरे फेस पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं गई लेडीज़ वाले सेक्शन पे, तो यहाँ मेरे मतलब का कुछ भी नहीं था। ये टॉप वगैरह हैं जो आप लोग को पता है मैं पहनती हूँ नहीं। तो फिर मैं गई इधर वाले सेक्शन पे, जहाँ पे लगी थी बहुत सारी सैंडल वगैरह।
और सैंडल की भी मुझे अभी रिक्वायरमेंट थी नहीं। और ऐसा होता नहीं है कि रिक्वायर होती नहीं है तो हम लेते नहीं है, पसंद आता है तो मैं सब कुछ ले लेती हूँ। वो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में भी देखा होगा कि मैं शॉपिंग की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, और हर कोई होता है यार शॉपिंग के शौकीन तो। लेकिन आजकल मैंने थोड़ा सा अपने हाथ को बांधा हुआ है और थोड़ा करती हूँ कम शॉपिंग। और वाह यार, ये लड़कियों वाला सेक्शन जो होता है ना गर्ल्स का, मेरा तो दिल आ जाता है इन पे। मेरे लड़कों के लिए तो इतना ख़ास कुछ मिलता नहीं है, और मैंने अपने बेटों के लिए इतना ख़ास कुछ लिया भी नहीं। दोनों बेटों के लिए एक एक टी शर्ट और ऐसे ही घर का एक दो चुटुर पुटुर सामान, और साथ में लेके आई थी जूस। और उससे ज़्यादा मैंने कुछ करी नहीं शॉपिंग। फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मैंने अपने लिए कुछ लिया नहीं, क्योंकि जब भी शॉपिंग करती हूँ तो अपने लिए कुछ ना कुछ ले लेती हूँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि मैंने लिया नहीं, बस इतना ही सामान लिया जो आप मेरे हाथ में देख सकते हो। फ्रेंड मैं पहुँच तो गई हूँ घर, लेकिन यहाँ लगा हुआ है ताला। चाबी है मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी चली गई होगी दक्ष को लेने के लिए। दक्ष का टाइम हो चुका है स्कूल से आने का, तो अब वेट करते हैं थोड़ी देर बाहर। थक गई। आमा ने क्या खिलाया? कल से डेली आमा को भेज दूंगी फिर, पक्का? पक्का ठीक है फिर। प्रणाम तो कर दो मम्मा को, प्रणाम कर लो, जीतते रहना है, किसी भी कर लो। आपने पूछा नहीं मेरी मम्मा कहाँ गई आज? नहीं पूछा? क्यों क्यों नहीं पूछा भाई? अभी ठंडा खा रहा था, अभी फ्रूटी खा रहा। आमा तो थक गई रे बाबू। और फ्रेंड मार्केट से पहुंचने के बाद अभी नाश्ते में बनाई है सबके लिए चाय और सिंपल ब्रेड को बस हल्का सा घी लगा दिया ब्रेड में। फ्रेंड इसी के साथ करती हूँ आज के व्लॉग को एंड। आई होप आप लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट, और जो भी चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। कल मिलते हैं आपको फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मुँह पे हो रहा है पसीना, तो धो के लाती हूँ मुँह। आपको मिलती हूँ कल।